प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही खींचतान की, कुलदीप बिश्नोई के तीखे बयानों की और इसके बाद मोहनलाल बड़ोली के शब्दों में आई नरमी की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा की सदस्य रेखा शर्मा के बयान के बाद, चौधरी भजनलाल पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद यह विवाद शुरू हुआ था। पहले चंद्रमोहन बिश्नोई यानी भजनलाल के बड़े बेटे कांग्रेसी नेता चंद्रमोहन बिश्नोई ने रेखा शर्मा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कानूनी लड़ाई तक आगे बढ़ने का काम किया। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन की चुप्पी के बाद कुलदीप बिश्नोई भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए आगे आ गए। लेकिन अब लेटेस्ट सूचना जो हमारे पास वह ये है कि कुलदीप बिश्नोई से जो विवाद चल रहा है उसका पटाक्षेप हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर आएगी और कुलदीप बिश्नोई भी बैकफुट पर आएंगे। बड़ोली अब शांत हो जाएंगे जबकि चंद्रमोहन अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये पूरा मामला मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के हस्तक्षेप से सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है और कुलदीप गर्म हुए हैं तो बड़ोली अब नरम हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मनोहर लाल ने ऐसा किया है। दोस्तों, एक बार पूरा मामला हम आपको समझा भी देते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहनलाल बड़ोली की तरफ से अब कुलदीप बिश्नोई को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। बड़ोली ने साफ साफ कह दिया है कि कुलदीप बिश्नोई विदेश में है, वह लौटेंगे तो उनसे बातचीत होगी और ये मनोहर लाल खट्टर के हस्तक्षेप से संभव हुआ है। मोहनलाल बड़ोली की जो भाषा नरम हुई है उसके पीछे भी कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्र के दिग्गज नेता मनोहर लाल का हाथ है। दैनिक भास्कर से बातचीत में मोहनलाल बड़ोली ने यह कहा है कि अभी कुलदीप बिश्नोई विदेश में है, उनके लौटने पर पूरे मामले पर बातचीत की जाएगी, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। मतलब सीधे सीधे अब नोटिस की कोई बात नहीं है। और हम आपको यह भी बता दें कि 2 दिन पहले जब मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे सोनीपत तो उनसे रेखा शर्मा के बयान पर जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि पार्टी से इस बयान का कोई लेना देना नहीं है, यह रेखा शर्मा का व्यक्तिगत बयान है। यानी सीधे सीधे मनोहर लाल ने पार्टी को बिल्कुल उस बयान से अलग कर दिया था। एक तरह से मनोहर लाल ने पार्टी की नीति और दिशा तय कर दी थी और रेखा शर्मा को एक तरह से अलग थलग कर दिया था कि यह रेखा शर्मा का बयान है, पार्टी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करती। इससे पहले 3 मई को अंबाला में जब पत्रकारों से मोहनलाल बड़ोली की बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि चौधरी भजनलाल हरियाणा के लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यह जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप हो बेटा भी वैसा ही हो। यानी कि उनके बेटे पर टिप्पणी की गई। बड़ोले ने कहा था कि चौधरी भजनलाल के बारे में रेखा शर्मा ने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया था, वह चुनावी सभा थी। रेखा शर्मा के शब्दों में चूक हुई, शब्दों का चयन सही नहीं था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बात को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। ये बड़ोली ने 3 मई को अंबाला में बात कही थी। जो इसके बाद कुलदीप बिश्नोई का पारा ऊंचा होना ही था, ऊंचा हुआ भी, उनका जमीर जागा। उनकी आलोचना भी हो रही थी कि पिता का अपमान हो रहा है और कुलदीप बिश्नोई चुप है, इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी बोलना पड़ा। वह भाजपा में है, इसलिए भाजपा की राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोल सकते थे, मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोल सकते थे। लेकिन जब पानी नाक तक आया, सिर से ऊपर जाने लगा तो कुलदीप बिश्नोई बोले और 2-2 वीडियो जारी करके अपनी बात कही। आप कुलदीप बिश्नोई के वीडियो के कुछ प्रमुख अंश अब भी सुन सकते हो। एक बार हम ब्रेक लेकर के उनके प्रमुख अंश आपको सुनवा देते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी बड़े नेताओं का, समाज के सम्मानित व्यक्तियों का और लाखों समर्थकों का और चौधरी भजनलाल जी के करोड़ों अनुयायियों का, जिन्होंने मेरे पिताजी स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजनलाल जी के सम्मान में, उनके संघर्ष और योगदान के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज को उठाया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। आपका यही साथ, आपका ये शब्द मात्र मेरे लिए बहुत छोटे शब्द नहीं है, यह विश्वास है, यह शक्ति है और यह वह आधार है जिस पर हम आज तक अड़े हैं। साथियों, कुछ नाम समय के साथ बड़े नहीं होते और कुछ नाम समय को महान बना देते हैं। कुछ लोग पद से बड़े होते हैं और कुछ लोग अपने कर्म से इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि पद भी उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। चौधरी भजनलाल जी एक नाम नहीं, एक युग थे। एक ऐसा युग जिसमें संघर्ष था, जिसमें सेवा थी और जिसमें जनता के लिए जीने का संकल्प था। उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने जन सेवा की। उन्होंने कभी शोर नहीं किया,
लेकिन उनकी आवाज आज तक लोगों के लिए गूंजती है, उनका काम गूंजता है। उन्होंने कभी काम का प्रचार नहीं मांगा, लेकिन जनता ने उन्हें समय सम्मान दिया। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास रचते हैं, वो उन्हीं में से थे। उन पर प्रश्न नहीं उठते, ऐसे महान नेताओं से उदाहरण दिए जाते हैं। साथियों, मैं आपको यह स्मरण करना चाहता हूँ, इतिहास कोई अफवाह नहीं होती और एक जन नेता की विरासत कोई खिलौना नहीं होता जिसे कोई भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ ले। मेरे पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया। उनका हर कदम दर्ज है, उनका हर निर्णय जनता के हृदयों के अंदर विराजमान है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी है। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं, तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब, किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेती कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसकी समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी। कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में, जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजन लाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ओर ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्थ से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ौली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफी मांगे और या चौधरी भजन लाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने के, हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने जमाने के अंदर था। एक बार पुनः मैं तमाम मेरे साथियों का और तमाम उन वरिष्ठ नेताओं का हाथ जोड़ के मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज भी चौधरी भजन लाल जी का सम्मान अपने शब्दों के रूप में किया, चाहे वो मुझे टेलीफोन करके किया हो या आपने सोशल मीडिया पर लिखकर किया हो। मैं दिल की गहराइयों से सभी का सम्मान करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, कुलदीप बिश्नोई ने साफ साफ कह दिया था कि रेखा शर्मा का बयान भूल नहीं है, बल्कि उनकी घटिया सोच का परिणाम है।
इन जैसी नौसिखियों को पता नहीं कि इतिहास पढ़ना आसान है और इतिहास रचने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। मतलब सीधे आक्रामक तेवर दिखाए और बड़ौली के भी बयान की उन्होंने सीधे सीधे निंदा कर दी, आलोचना कर दी और उन्होंने कहा कि चौधरी भजनलाल जैसे सम्मानित व्यक्ति के पीछे जी लगाना भी जरूरी नहीं समझा। ये उनकी घटिया सोच है, सीधे सीधे बता दिया। और कुलदीप ने यह भी कह दिया कि मैं पुराना बब्बर शेर हूं, हाथ नहीं लगा पाओगे। उन्होंने पार्टी को चुनौती दी, रेखा शर्मा से माफी मंगवाने की बात कही और मोहनलाल बड़ौली को सीधा सीधा कहा कि भजनलाल का सम्मान करना सीख ले, नहीं तो ये मामला यहां तक सीमित नहीं रहेगा। मैं वही पुराना बब्बर शेर हूं, आप उसके नजदीक जरूर जा सकते हो लेकिन हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते। कुलदीप जी, आप बब्बर शेर होते तो भाजपा इस तरह आपको खिलौना नहीं समझती। आपके हालात अभी सही नहीं है, आपका समय अभी सही नहीं चल रहा है। राजनीति में समय का फेर चलता रहता है, उलट फेर चलता रहता है, लेकिन आपका विरोध करने का तरीका चाहे देर से ही सामने आए सही है। कोई अपने पिता का अपमान कैसे सह सकता है। हम आपको यह बता दें कि रेखा शर्मा ने 24 अप्रैल को उस समय यह बयान दिया था जब वह पंचकुला में भाजपा के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल के नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंची थी। सेक्टर 5 में जनसभा थी, यहीं पर रेखा शर्मा ने विवादित बयान दिया था। उस समय मंच पर नायब सिंह सैनी भी थे, नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी भी थे, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी थे और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय मित्तल भी थे। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता, बंतो कटारिया सहित कई नेता थे। और रेखा शर्मा ने मंच से सीधे सीधे कह दिया था, एक निवेदन किया था उन्होंने। रेखा शर्मा ने मंच से कहा था कि मैं आपसे एक निवेदन करती हूं कि खुद तो वोट डालें ही, अपने आसपास के लोगों से भी इतने वोट डलवाएं कि पंचकुला में हिस्ट्री बन जाए और श्यामलाल बंसल से ज्यादा वोट किसी को न मिले। श्यामलाल बंसल ने वह समय भी देखा है जब यहाँ पर बदमाशी थी भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके ये इलेक्शन जीते थे। भजनलाल का नाम लेने से पहले रेखा बंसीलाल भी बोल रही थी, लेकिन वह बीच में रुक गई और बंसीलाल को लेकर कहे अपने शब्द उन्होंने वापस ले लिए थे, लेकिन भजनलाल को लेकर कही गई अपनी टिप्पणी रेखा शर्मा ने आज तक वापस नहीं ली है। अगर रेखा शर्मा अपनी टिप्पणी वापस नहीं लेती है और उस टिप्पणी पर कायम रहती है तो ये कुलदीप बिश्नोई के लिए किसी झटके से कम नहीं रहेगा। उनको आलोचना आगे तक झेलनी पड़ेगी क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी में है और भाजपा में रहकर कोई भाजपा की ही नेता उनका अपमान करे, ये कम से कम उनके लिए तो असहनीय होना चाहिए। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट इस मामले में हमने बता दी है कि अब भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, यानी मोहनलाल बड़ौली कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ नोटिस नहीं भेजेंगे, बल्कि इस मामले में बातचीत का रास्ता अपनाया जाएगा, संवाद कायम होगा। रेखा शर्मा से नर्म शब्दों की उम्मीद की जाएगी और भविष्य में शायद चौधरी भजनलाल के खिलाफ तब तक कोई टिप्पणी नहीं आएगी जब तक कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। हम तब तक की बात कह रहे हैं, समय का नहीं पता कुलदीप बिश्नोई कब, कहाँ, किस रूप में आगे प्रकट होंगे, क्योंकि उनके लिए भी अपने राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। उनका जो गढ़ हुआ करता था आदमपुर, आज वहाँ चंद्र प्रकाश, कांग्रेस के चंद्र प्रकाश विधायक हैं। भव्य बिश्नोई को हरा करके 6 दशक पुराना चौधरी भजनलाल का किला ढहा करके वह विधायक बने हैं। इसलिए कुलदीप बिश्नोई की ये दुर्दिन चल रहे हैं। इन दुर्दिनों में कुलदीप बिश्नोई को केवल कूटनीति और समझदारी का ही सहारा है। कुलदीप बिश्नोई बोले हैं तो समझदारी से बोले हैं, लेकिन थोड़ा देर से बोले हैं। देर से ही सही, अब उन्होंने सही बात कही है, लेकिन वह रेखा शर्मा का बयान वापस करवाने में कितने कामयाब होंगे इसका जवाब समय देगा। दोस्तों, आप कुलदीप बिश्नोई के स्टैंड को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।